जय राणे की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, भौतिक संसाधनों के कारक, लग्जरियस लाइफ के कारक, ब्यूटी के कारक, यहां तक कि भौतिक संसाधनों सुख समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह 31 मार्च को कर रहे हैं राशि परिवर्तन और 31 मार्च से शुक्र ग्रह विराजित रहेंगे 24 अप्रैल तक मीन राशि में। स्नेह दर्शकों, मीन राशि शुक्र ग्रह की उच्च राशि होती है और वर्तमान समय में मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं छद्म ग्रह राहु। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ सुख और समृद्धि लेकर आ रहा है। या दूसरी परिभाषा में कहें, 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक की जो अवधि है, इस अवधि में शुक्र ग्रह के अच्छे ट्रांजिशन में परिवर्तन से आपके जीवन में भी होगी सुखों की बरसात। इसी पर आधारित है हमारा आज का यह प्रोग्राम। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें और जितना आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आपके परिचितों को उतना ही ज्योतिष को समझने की, ज्योतिष को बारीक से जानने का अनुभव प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का जो यह ट्रांजिशन है, यह रहेगा 31 ऑफ मार्च अर्थात 31 मार्च से लेके और 24 अप्रैल तक। शुक्र ग्रह विराजित रहेंगे अपनी उच्च अर्थात मीन राशि में और शुक्र ग्रह का मीन राशि में गोचर करने से यहां पर बन रहा है क्या? मालव्य योग। और मालव्य योग से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, सुख और समृद्धि, व्यक्ति के जीवन में संसाधनों की होगी प्राप्ति, क्योंकि शुक्र ग्रह होते हैं किसके कारक? लग्जरियस के कारक, भौतिक कंफर्ट के कारक, संसाधनों के कारक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गोचर में इस परिवर्तन का मेष राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव। यदि आपकी राशि है मेष, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं किस चीज के कारक? द्वितीय भाव धन के कारक, सप्तम भाव अपने पार्टनर के कारक अर्थात जीवन साथी या जीवन संगनी के कारक। तो मेष राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं शुक्र के इस परिवर्तन से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, दांपत्य जीवन में आपको कंफर्ट अर्थात सुख प्राप्त होगा, लेकिन आपके द्वितीय के कारक शुक्र ग्रह द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर अतिरिक्त खर्चों की संभावना भी है और साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं, इसके भी आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन लाभेश और द्वादशेश का आपस में संबंध होना, धन और खर्चे का आपस में संबंध होना, अर्थात आपको अपने खर्चों पर रखना होगा थोड़ा सा नियंत्रण, अन्यथा आप अधिक खर्चों के कारण परेशान हो सकते हैं। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अब होने जा रहे हैं उच्च के। आपके लगन अर्थात शरीर और छठा भाव रोग शोक ऋण के कारक हैं शुक्र ग्रह। शारीरिक क्षेत्र में जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनसे आपको मिलेगी निवृत्ति। आपका जो पैसा अटका पड़ा था, जो आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, उनसे आपको मिलेगी निवृत्ति। विगत लंबे समय से जो आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, कोई आपसे मांग के ले गया था, दे नहीं रहा था, या ऑफिस में कोई फंड रुक गया था जो रिलीज नहीं हो रहा था, तो वृष राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, नए धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। शारीरिक क्षेत्र में भी जो लंबे समय से रोग व्याधि चल रही थी, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और आपको नए इन्वेस्टमेंट के अवसर भी प्राप्त होंगे।
अर्थात शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन हर तरह से आपके लिए रहेगा योग कारक। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के स्वामी, पंचम भावोतन, नए अवसर, विवाह का कारक। और शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशीश के स्वामी, यात्राओं के कारक, विदेश से संबंधित लाभ का कारक। और अब शुक्र ग्रह पहुंच रहे हैं कहां पर? आपके नवम भाव अर्थात भाग्यस्थान में। तो सबसे पहले तो यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो घर से दूर जाकर शिक्षा करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के लिए देश से विदेश जाने के लिए अच्छे अवसर आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। यदि आप सर्विस में हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो निश्चित मान के चलेगा इस अवसर में आपको, इस अवधि में आपको सर्विस में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और यहां तक कि विदेश से संबंधित अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी चटमंगनी और पटविवाह की भी इस अवधि में संभावना बनती है। लेकिन यदि आप विवाहित हैं तो शुक्र आपके राशि में पंचमेश के स्वामी भी हैं और इस अवधि में शुक्र ग्रह स्वयं किसके साथ विराजित है? राहु ग्रह के साथ विराजित है। तो हो सकता है अन्यत्र अट्रैक्शन, अफेयर की संभावना भी आपकी बनती है, तो उससे आपको बचना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं। शुक्र ग्रह आपके दसम भाव में विराजित है, तो यदि विगत लंबे समय से आपकी सर्विस में उलझने चल रही थी अथवा आपके पास सर्विस नहीं है, तो आपको सर्विस प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे यदि आपकी राशि है मिथुन। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं चतुर्थेश, परिवार के कारक, कंफर्ट के कारक। साथ ही साथ शुक्र ग्रह होते हैं आपके लाभ के कारक, इनकम ऑफ सोर्स के कारक, एकादश भाव के कारक। और अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके नवम भाव में, अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह अवधि हर तरह से उन्नति का कारक है। परिवार में सुख और समृद्धि की संभावना बनेगी। भूमि, भवन अथवा वाहन में आपके इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं। परिवार में कोई नए सदस्य आ सकता है, किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना भी बनती है। यदि आपकी राशि है कर्क और विगत लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी, तो बहुत अच्छी जॉब प्राप्ति के भी आपके योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं इनकम ऑफ सोर्स के कारक। तो इस अवधि में आपकी इनकम में कुछ वृद्धि की परिपूर्ण संभावना बनती है। और शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके भाग्यस्थान में, तो कर्क राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं इस अवधि में भाग्य में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र ग्रह का जो परिवर्तन रहेगा मीन राशि में 31 मार्च से लेकर लगातार 23 अप्रैल तक कर्क राशि वालों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, गोचर में शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से बन रहा है मालव्य योग, और इस मालव्य योग का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, उसी पर था हमारा यह विशेष एपिसोड। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन सदैव ऑन करके रखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय नारायण के नमस्कार।